हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ या कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। और कन्वर्जन जो है वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी। तो हम कन्वर्जन 2 प्रकार के पढ़ेंगे इस सिलेबस में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक कन्वर्जन, एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा आपका आएगा एरोमेटिक कन्वर्जन, एरोमेटिक कन्वर्जन। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो आपको रिएजेंट्स की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिना रिएजेंट आप इन कन्वर्जन्स को नहीं कर पाएंगे। जो भी रिएजेंट आपके सिलेबस में है वो मैं बारी बारी से आपको करवाऊँगा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा मैं, और हम उनका फंक्शंस पढ़ेंगे, वो किन फंक्शनल ग्रुप्स को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कन्वर्जन करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रोल ऑफ रिएजेंट्स। रोल ऑफ रिएजेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट्स का क्या रोल है, कौन किस कंपाउंड को किस दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स, तो उसमें जनरली जो रिएजेंट हमने पढ़े हैं, जो हम यूज़ करेंगे, उसमें मैं सबसे पहले रिएजेंट आपके सामने लिख रहा हूँ। 3 रिएजेंट में लिख रहा हूँ, SOCl2, PCl5 और PCl3। इन तीनों रिएजेंट्स का एक ही काम था। ये तीनों रिएजेंट अल्कोहल्स को एल्काइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर हम अल्कोहल ROH, कोई भी अल्कोहल हो, उसको अगर हम रिएक्ट करवा दें SOCl2, या आप इसमें ले लो PCl5 या PCl3, तो आपका जो OH ग्रुप है उसकी जगह आपका Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। यानी कि हम एक अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड में, या हम कह दें एल्काइल क्लोराइड में। यानी ये फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रिपरेशन पढ़ी होगी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स, तो उसमें ये चीज़ आपने देखी है। तो ये चीज़, ये तीनों रिएजेंट एक ही काम करेंगे। यस, नो डाउट बाय प्रोडक्ट इनमें अलग अलग बनते हैं, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, RCl। दूसरा जो आपका रिएजेंट इसी चैप्टर में आप यूज़ करते हो वो आपने पढ़े हैं हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स में जनरली हम पढ़ते हैं HCl, HBr और HI। तो इन हैलोजन एसिड्स का क्या काम है, ये किसी भी एल्कीन को कन्वर्ट कर देते हैं एल्काइल हैलाइड में। ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे, किसी भी एल्कीन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें कई बार हम पढ़ते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल जो है इस रिएक्शन में हम फॉलो करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जनरली ये बात याद रखते हैं कि इन हैलोजन एसिड का जो H+ आयन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होता है जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होते हैं। तो जनरली मार्कोनिकॉफ रूल को हम ऐसे याद कर लें कि H+ आयन अटैचेस टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन to which more number of hydrogen atoms are attached। हम H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कर देंगे जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा H एटम्स जुड़े होंगे। तो इन दोनों रिएजेंट्स में आपने क्या सीखा उसको मैं एक बार एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे की थर्ड रिएजेंट में ही आगे बढ़ेंगे। तो देखो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम कैसे इन कन्वर्जन्स को करने जा रहे हैं। देखो, मान लो आपको एल्कोहल दे दिया जाए CH3 CH2 OH, और रिएक्शन में आपके पास SOCl2 आ जाए, तो हमारा केवल एक ही काम है,
हमें केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो OH ग्रुप है आप उसको Cl से रिप्लेस कर दीजिए, CH3 CH2 Cl। सेम अगर हम इसी अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट करवा दें तब भी हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, CH3 CH2 C। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास ये अल्कोहल है और इसको हमने SOCl2 के साथ या PCl5 से रिएक्ट करवा दिया, तो आपको कुछ नहीं सोचना, OH ग्रुप को हटा के आप क्या लगा दें, Cl लगा दें। तो हमारा पहला जो रिएजेंट है जिसमें हमने 3 रिएजेंट पढ़े हैं, PCl5 SOCl2 PCl3, वो इस टाइप की रिएक्शंस को शो करेंगे। इसके बाद हैलोजन एसिड्स की चर्चाएं कर लेते हैं। हैलोजन एसिड्स आप कैसे यूज़ करते हो। मान लो हमारे पास एक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और हमें इसमें HCl को ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं। HCl का जो H+ है वो पहले कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि इसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे केवल 1 हाइड्रोजन एटम है। तो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि HCl का जो H+ है वो आप उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कीजिए जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट कार्बन से अपना हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए और Cl दूसरे कार्बन से कर दीजिए, तो ये आपके पास अगेन एल्काइल हैलाइड बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो इतना काम आपको करना आना चाहिए, यानी कि ये भी आपने प्रिपरेशन ही पढ़ी थी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। तो उस टॉपिक में आपको ये मिलेगा और यहाँ से हम ये बात निकाल के आए हैं कि हमें PCl5 SOCl2 PCl3 को यूज़ करना है एक एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए, और हैलोजन एसिड्स को हम यूज़ करने जा रहे हैं टू कन्वर्ट एन एल्कीन इनटू एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग द मार्कोनिकोव रूल। इसके बाद नेक्स्ट जो सेट हमारा बनता है रिएजेंट का, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग आपके रिएजेंट हैं। अब 2 रिएजेंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 3, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास फेमस है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका काम क्या है? सबसे पहला काम इसका है इट कन्वर्ट्स एल्डिहाइड और कीटोन into respective alcohols तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड या कीटोन को रिस्पेक्टिव अल्कोहल में चेंज करेगा। आइए देखते हैं कैसे करेगा। मान लो हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3CH2, और अगर इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करने के लिए वो करें तो आप इससे अल्कोहल बना जाओगे CH3CH2OH। तो इसमें आपको क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया? प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज आवर प्राइमरी अल्कोहल। और जिनको ये नहीं पता प्राइमरी अल्कोहल क्या है, तो आप उस कार्बन की डिग्री चेक कीजिए जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये प्राइमरी कार्बन है। डिग्री का मतलब कि कोई पर्टिकुलर कार्बन फर्दर कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर पर्टिकुलर कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। तो इस प्रकार से आप एल्कोहल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ दैट कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। यहाँ पे अगला पॉइंट देखो, हमने कन्वर्जन किया कैसे, मेन पॉइंट तो यही है। तो एल्डिहाइड के पास क्या है, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो आपको इस कार्बोनिल ग्रुप पे ध्यान रखना है। रिडक्शन का अर्थ है हाइड्रोजन को ऐड करना। तो हाइड्रोजन कैसे ऐड किया हमने वो देखिए। हाइड्रोजन का एक एटम हमने इस कार्बन से अटैच किया और दूसरा एटम हाइड्रोजन का हमने इस ऑक्सीजन से अटैच कर दिया।
और ये पाई बॉन्ड हमने हटा दिया। ऐसा करने से हमें ये रिजल्ट मिला, OH आ गया और यहाँ H लगा दिया और ये H था ही पहले ऑलरेडी, तो दिस इज कॉल्ड CH3 CH2 OH। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, एक H इस कार्बन से जुड़ेगा और एक H इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब एल्डिहाइड ने तो हमें प्राइमरी एल्कोहल दे दिया, अब बात करते हैं कीटोन से हम कौन से एल्कोहल्स बनाएंगे। तो कोई भी आप कीटोन ले लो, मान लो हमने एसीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे भी आप एक हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जोड़िए, यानी कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप यूज कर रहे हैं, तो ये जो एल्कोहल आपका बनेगा ये बनेगा, यहाँ भी H आ गया, यहाँ भी H। दिस इज कॉल्ड प्रोपेन-टोल, और ये एक सेकेंडरी और एल्कोहल है क्योंकि इस कार्बन की डिग्री सेकेंडरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाते हैं प्राइमरी एल्कोहल में, और जो कीटोन है वो रिड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ये बात आप ध्यान रखना। रिडक्शन करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस टाइप से आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को रिस्पेक्टिव एल्कोहल्स यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, ये किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को इट आल्सो कन्वर्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स into एल्कोहल। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो हमें या तो डायरेक्टली ये याद रखना है कि अब की बार जो है हम क्या करेंगे, इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे, इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा एल्कोहल बन जाएगा। बोलिए बात समझ आई है? या फिर आपने जो ट्रिक पढ़ी है कार्बोनिल ग्रुप पे लगाने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, उसको फॉलो कर लीजिए। मान लो आपने पहला H यहाँ अटैच कर दिया, एक दूसरा H यहाँ अटैच कर दिया, तो उससे आपको यहाँ OH मिला, यहाँ H मिला और यहाँ OH मिला। इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से देखना। अब जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, देखो एक ही कार्बन पे दो OH आ गए, तो ये दो OH जो है वाटर बना के यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। वाटर को बना के यहाँ से एलिमिनेट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। और इस एल्डिहाइड का आप फिर रिडक्शन कर दीजिए सेम टेक्निक से, तो आपको RCH2OH मिल जाएगा। यानी कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हम कार्बोनिल ग्रुप को 2 बार रिड्यूस करेंगे। और अगर डायरेक्टली आपको याद रखना है तो आप ये कह सकते हो कि जो CO ग्रुप है उसको हमने CH2 में बदल लेना है। और ये भी एक प्रकार का रिडक्शन ही है। अगर हम ध्यान से देखें, ऑक्सीजन को आपने रिमूव कर लिया, कार्बन की जो 2 वैलेंसी बची उन पे एक एक हाइड्रोजन लगा के आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो आप कैसे भी करके इस बात को कह सकते हैं कि CO को डायरेक्टली हमने CH2 में चेंज कर दिया, या जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो हमें 2 बार रिडक्शन करना पड़ेगा कार्बोनिल ग्रुप का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, एल्कोहल्स आ जाएंगे। अब मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ और उनमें आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी। स्पेसिफिक एग्जाम्पल में सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, हम किसी भी एल्डिहाइड को ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एल्डिहाइड है और
उसको हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, सेम रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ध्यान से देखिए, पहला केस है हमारा एल्डिहाइड। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल बन जाएगा। इस केस में भी आप एक H यहाँ जोड़िए, एक H इस कार्बन पे जोड़िए, एक H यहाँ जोड़िए, आपको ये अल्कोहल मिल जाएगा CH2OH। ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने दो चीज़ें पढ़ी, या तो CO को आप सीधा सीधा CH2 में बदल लीजिए, या फिर आप CO ग्रुप को रिड्यूस करेंगे तो पहले आपको एल्डिहाइड मिलेगा और बाद में जब फर्दर रिडक्शन करेंगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, सेम, क्योंकि आप इसका एक बार अगर रिडक्शन करोगे तो आपको ये एल्डिहाइड मिलेगा और जब फर्दर आप इसका रिडक्शन कर दोगे तो फाइनली आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट एन एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, टू कन्वर्ट कीटोन इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, और टू कन्वर्ट ए कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगला जो पार्ट है रिएजेंट का वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट के बाद हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं। एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट अभी बाकी है NaBH4। उसको हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 में क्या अंतर आते हैं या क्या सिमिलरिटीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला जो फोर्थ पॉइंट अब हम लिखने जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम दो कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। पहला है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम एक तो पढ़ते हैं PCC और दूसरा पढ़ते हैं PDC। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम पढ़ेंगे KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये बात आपको पता होनी चाहिए। PCC की फुल फॉर्म क्या है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC की फुल फॉर्म है पायरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। तो वो आप ध्यान रखना क्या है फुल फॉर्म, हमें रोल पता होना चाहिए PCC और PDC का कि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनका रोल क्या रहेगा देखिए, PCC या फिर मैं ये कहूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, हम पढ़ेंगे प्राइमरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे। माइल्ड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, वो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देंगे कीटोन में। तो ये आपको रोल पता होना चाहिए, ये रोल आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, किसका रोल, कि एल्डिहाइड क्या करेंगे और कीटोन क्या करेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा और कीटोन कैसे बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से बनेंगे। अब देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है और इस प्राइमरी अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को हमने PCC से रिएक्ट करवा दिया। तो ऑक्सीडेशन का अर्थ है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो मैंने कार्बोनिल ग्रुप पे आपको हाइड्रोजन को ऐड करना सिखाया था उसका रिवर्स कर दीजिए, यानी कि एक हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन से रिमूव कर लीजिए और एक हाइड्रोजन उस कार्बन से आप रिमूव कीजिए जिससे OH जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद आपको ये मिला, ये आपको मिला, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर आप डबल बॉन्ड बना दें तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो चुका है। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या कहा मैंने कि एक H आप इस ऑक्सीजन से रिमूव कीजिए और एक H उस कार्बन से रिमूव कीजिए जिससे OH जुड़ा हुआ है, दैट इज दिस H, और कार्बन और ऑक्सीजन में आप डबल बॉन्ड बना दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। अब कीटोन कैसे बनाएंगे? तो कीटोन के लिए आपको लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आप ले लीजिए CH3 CCH3 HOH। अब की बार हमने PDC डाल दिया PCC की जगह, तो यहाँ से H खत्म, यहाँ से OH हटा दो, बन जाएगा एसीटोन CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। तो आपने एक प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदला, सेकेंडरी अल्कोहल को आपने कीटोन में बदला बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब आ जाइए स्ट्रोंग की कहानी क्या है, स्ट्रोंग क्या करेगा? तो स्ट्रोंग की अगर हम चर्चाएं करें, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे? कन्वर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहली बात प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? किसी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एल्काइल ग्रुप रखा हुआ है, किसी बेंजीन के ऊपर रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप हो रखा है, तो उसको ये जो रिएजेंट है इसमें कन्वर्ट कर देंगे, उस एल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट्स एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट on aromatic ring into COH group। ये बात हम पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये भी काफ़ी। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास। प्राइमरी अल्कोहल को हमें ऑक्सीडाइज कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, इस CH2 को CO बना सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ा था, CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया था। या फिर आप इसी टेक्निक को यूज़ करें, यहाँ से एक H हटा लें, यहाँ से एक H हटा लें, आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चा एल्डिहाइड मिल गया था, आपको एल्डिहाइड मिल गया था। अब ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फर्दर हमें इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और याद रखना, जो फर्दर ऑक्सीजन जुड़ेगी वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जुड़ेगी। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो फिर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड, यहाँ से क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, जो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा वो CH बॉन्ड यानी कि जो ऑक्सीजन एटम जुड़ेगा वो C और H के बीच में जुड़ेगा। अगर CH नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ये इस बात को हम समझते हैं। मान लो मैंने अब आपको एग्जांपल दे दिया, एक सेकेंडरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल में आपने KMnO4 डाल दिया, KMnO4 से उसको रिएक्ट करवा दिया, तो आप कहेंगे जी मैं यहाँ से H हटाऊँगा, यहाँ से भी H हटाऊँगा, तो मुझे कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा जी मुझे, बिल्कुल सही बात है, कीटोन मिल जाएगा। लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन
नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास H नहीं है, इस कार्बन के पास H नहीं है, तो आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो बात ध्यान रखना, जब सेकेंडरी एल्कोहल होंगे, तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग लीजिए या माइल्ड लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंडरी एल्कोहल से हमेशा ही क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, हमेशा ही क्या बनेगा, कीटोन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर प्राइमरी एल्कोहल है और आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो आप एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड तक रुक जाएंगे आप। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो आप फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल में आप चाहे माइल्ड लें या फिर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, हमेशा आपको कीटोन देखने को मिलेगा। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में कीटोन को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, उनको छोड़िए आप। लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि आप सेकेंडरी एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करने जाएंगे तो आपको कीटोन ही मिलने वाला है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगला पॉइंट हमने देखा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 एल्काइल ग्रुप अटैच है और KMnO4 के साथ आपने उसकी रिएक्शन करवा दी, तो ये CH3 ग्रुप पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये एरोमेटिक कन्वर्जन में काम आएगा, ये वाला आपको एरोमेटिक कन्वर्जन में काम आएगा कि KMnO4 जो है कंप्लीट एल्काइल ग्रुप को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आज हमने पढ़ा 4 सेट में हमने रिएजेंट पढ़े। पहले हमने पढ़े SOCl2 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा SOCl2 PCl5 PCl3, उसके बाद सेकेंड सेट में हमने हैलोजन एसिड्स पढ़े, थर्ड सेट में हमने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात की, और फोर्थ सेट में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े। तो इन सभी के रोल आप याद रखें। इसके बाद अगली क्लास में हम आगे रिएजेंट डिस्कस करेंगे, एक क्लास और लगेगी रिएजेंट्स की, उसके बाद आपके कन्वर्जन हम स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।